हेलो, नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश अरोमा। तो चलिए आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। है ना बच्चों? अगर हमें सफल होना है तो हमें हर उस प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है? हम किसी भी शॉर्टकट रास्ते को अपनाकर सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है? हमें कठिन से कठिन मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के हम कभी भी सफलता नहीं पा सकते, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो बच्चों, कल के सेशन में हमने क्लास 8 लेसन 2 स्लीप को कंप्लीट कर लिया था, उसका क्वेश्चन आंसर, लेकिन ग्रामर का कुछ पोर्शन था जो कि बाकी रह गया था। तो आज हम उसी ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसे कंप्लीट करने से पहले हमें क्लॉज समझना होगा, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है, जो सेंटेंस आइडेंटिफाई करने का जो क्वेश्चन है, वो इस क्लॉज से रिलेटेड है। जब हम क्लॉज समझ जाएंगे तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने भी समझ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि क्लॉज होता क्या है। तो बच्चों, क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना? वर्ड्स का कलेक्शन, मतलब ये भी वर्ड्स, ये भी वर्ड्स, ये भी वर्ड्स, ये भी वर्ड्स, सारे वर्ड्स के कलेक्शन को ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा जाता है और इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज कहा जाता है। लेकिन इसमें मैंडेटरी होता है सब्जेक्ट और वर्ब का होना, ठीक है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कहता है अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, वर्ड्स का कलेक्शन होता है कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है मैंडेटरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज नहीं हो सकता, ठीक है? वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो क्लॉज कहलाते हैं, ठीक है? इट मे और मे नोट हैव कंप्लीट सेंस, और कहता है कि इसका जो है कभी कभी कंप्लीट सेंस मतलब कंप्लीट मतलब, हिंदी मतलब निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, ठीक है? वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो क्या कहलाते हैं? क्लॉज कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, कितने क्लॉज होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज होते हैं बच्चों। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्लॉज है। बच्चों, पहला क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है? प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? मुख्य, मेन, है ना? हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्कूल होते हैं, स्कूल के हेड होते हैं। तो उसी तरह प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, मेन क्लॉज होता है, उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो अपना काम खुद कर सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये स्वतंत्र है, ठीक है? प्रिंसिपल क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। जैसे हम सब का भी एक स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, दो दो नाम होता है, तो उसी तरह इसका भी नाम है प्रिंसिपल क्लॉज और इसी का नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? क्यों इस तरह नाम पड़ा? क्योंकि प्रिंसिपल है, मेन है, तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब स्वतंत्र रहता है, ठीक है? और प्रिंसिपल क्लॉज जो है बच्चों, वो अकेले भी आ सकता है, ठीक है? जो मेन होता है वो अकेले भी रहता है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अकेले भी आ सकता है और सेंटेंस बना सकता है, ठीक है? तो चलिए, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन अदर क्लॉज है, दूसरा क्लॉज है, ठीक है? तो प्रिंसिपल क्लॉज को पहचानने के लिए हमें याद रखना होगा कि क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? वर्ब होना चाहिए विथ कंप्लीट सेंस। प्रिंसिपल क्लॉज वही होगा जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा हो, मतलब उसका निकल रहा हो। चलिए, जैसे मैं लिखती हूँ आई ईट मैंगो, ठीक है बच्चों? आई ईट मैंगो। तो चलिए, ये एक सेंटेंस हो गया।
अब देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, मतलब वर्ड्स का कलेक्शन है। अब इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट है कि नहीं, वर्ब है कि नहीं। तो चलिए, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना। और इस सब्जेक्ट का वर्ब कौन है, ईट। ईट क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। और इसको पढ़ने पे इसका मतलब निकल रहा है कि नहीं, आई ईट मैंगो, मतलब क्या हुआ, मैं मैंगो खाता हूँ। तो इसका मतलब भी निकल रहा है ना। इसका मतलब निकलने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है, नहीं ना होना पड़ रहा है। ये खुद स्वतंत्र है, अपना मतलब ये खुद बता रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है ही प्लेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ही प्लेज, वह खेलता है ना। तो ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लेज क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, और इसका कंप्लीट मतलब भी निकल रहा है। तो ये भी क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा जब हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो कहता है राम इज गोइंग टू अ टेम्पल, राम जो है मंदिर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहने का मतलब ये भी वर्ड्स है, राम भी वर्ड्स है, इज भी वर्ड है, गोइंग भी वर्ड है, टू भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, टेम्पल भी वर्ड है। इन सारे वर्ड को एक साथ रख देना ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में राम क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और गोइंग क्या है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है बच्चों, तो सब्जेक्ट भी मिल गया है ना, वर्ब भी मिल गया, और इसका कंप्लीट मतलब भी निकल रहा है कि राम जो है मंदिर जा रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अब हम आपको एक बात बताते हैं बच्चों, जब भी हमें प्रिंसिपल क्लॉज पहचानने में दिक्कत हो तो हमें क्या क्या याद रखना है। पहले तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि उसमें सब्जेक्ट होगा, है ना, वर्ब होगा, और कंप्लीट सेंस होगा, उसका कंप्लीट मतलब होगा। ठीक है, उसका मतलब निकल रहा होगा। और उसी के साथ साथ एक और भी याद रखना है कि जिस भी सेंटेंस में फोर दिखे, फोर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, ये जो शब्द लिखे गए हैं, ये अगर दिखे तो इससे जुड़ने वाला जो वर्ड होगा, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, वो कौन सा क्लॉज बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। याद रखना होगा। हम याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे फैन बॉयज, एफ फॉर फोर, ए से क्या हो गया एंड, एन से क्या हो गया नॉर, बी से क्या हो गया बट, है ना, ओ से क्या हो जाएगा और, वाई से क्या हो जाएगा एट, और एस से क्या हो जाएगा सो। ठीक है, तो हम फैन बॉयज याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे फैन बॉयज। फैन बॉयज से अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जुड़ता है तो कौन सा क्लॉज बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्लॉज कौन सा होता है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्लॉज हैं, जिनमें एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास, चलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, दूसरा क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, सहायक को बोलते हैं। सबऑर्डिनेट मीन्स सहायक, और उसी का दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। इस नाम से क्या पता चलता है कि ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, ये अपना मतलब बताने के लिए किसी न किसी दूसरे पर निर्भर करेगा। ये डिपेंडेंट है, मतलब दूसरे पे निर्भर है, ये अपना मतलब खुद नहीं बता सकता। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसका नाम है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। चलिए, कहता है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है इट ऑलवेज कम्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज दोनों एक ही है, दोनों नाम जो है एक ही है। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो कभी भी अकेले नहीं आ सकता। वो अकेले आएगा तो उसका मतलब निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसे अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी न किसी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आना पड़ता है। आई बात समझ में।
इट ऑलवेज कम्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आता है, कभी भी अकेले नहीं आ सकता। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज था वो अकेले आ सकता था, अकेले आता है और उसका अपना मीनिंग निकलता है। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि कौन सा क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा सेंटेंस में कहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लॉज है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, मैंडेटरी है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, है ना। उसके साथ साथ विदाउट कंप्लीट सेंस, वैसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो, है ना, वर्ब हो, लेकिन सेंस नहीं हो, कंप्लीट सेंस नहीं हो, बात जो है आधा अधूरा रहेगा, उसका मतलब पूरा निकलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, हाँ, पहला है ऑल्दो ही वाज हंग्री। ठीक है, इसके आगे भी सेंटेंस है बच्चों, ठीक है, लेकिन वो मिसिंग है, लिखा गया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लॉज को समझाना है। कहता है कि यद्यपि वह भूखा था, इसका मतलब समझ में आया, बात जो है आधा अधूरी है कि यद्यपि वह भूखा था, इसके आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा, है ना, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो ऑल्दो ही वॉज हंग्री, इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूरी है ना। तो इसमें ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और हंग्री हमारा क्या है, वॉज हंग्री, सॉरी, वॉज क्या है, ये हमारा वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट मिल गया, वॉज हमारा क्या मिल गया, वर्ब मिल गया। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, मतलब कंप्लीट मतलब इसका पता नहीं चल रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबॉर्डिनेट क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट मतलब नहीं निकल रहा हो, तो वो हो जाएगा सबॉर्डिनेट क्लॉज। चलिए हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। कहता है बिफोर द डॉक्टर्स केम, इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले, है ना। इधर की जो बात है वो बाकी रह गई है, इधर का जो बात है वो हमें लिखना पड़ेगा, और इस बात को पूरा करने के लिए कौन आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं, वर्ब है कि नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है बच्चा, इसमें सब्जेक्ट है डॉक्टर, है ना, डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका वर्ब क्या है, केम, केम जो है वर्ब है और डॉक्टर जो है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, और इसका अपना कोई मतलब निकल नहीं रहा है, पूरा मतलब नहीं निकल पा रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्लॉज को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी होता है। ठीक है, और क्लॉज के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, और उसका कंप्लीट सेंस निकलता है। ठीक है, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, लेकिन उसका अपना कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। आई बात समझ में। प्रिंसिपल क्लॉज अकेले भी आ सकता है ना, लेकिन जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो कभी भी अकेले नहीं आ सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने साथ प्रिंसिपल क्लॉज को लेकर आना पड़ेगा मीनिंग को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। कहता है देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बच्चों स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें, बनावट के आधार पर बात करें, तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4, है ना, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जिसमें चलिए हम एक एक करके सारे को पढ़ते चलेंगे। पहला है सिंपल सेंटेंस। अब हमें याद रखना होगा कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है
ना। तो बच्चों सिंपल सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि जिस भी सेंटेंस में सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, क्या हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज, वन प्रिंसिपल क्लॉज, तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे एज ए एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि नहीं। तो प्रिंसिपल क्लॉज के लिए क्या था, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हमारे पास ही सब्जेक्ट है ना। वर्ब होना चाहिए, तो हमारे पास ड्रिंक्स जो है वो वर्ब है, और इसका कंप्लीट मतलब निकलना चाहिए। तो इसका कंप्लीट मतलब तो निकल ही रहा है, ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। तो ये कैसा क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और जहाँ एक प्रिंसिपल क्लॉज रहे वो क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो क्लॉज चैप्टर है, टॉपिक है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में समझाया जाए। ठीक है, आपको इसे समझने के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना होगा, तब जाकर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो जहाँ भी एक प्रिंसिपल क्लॉज हो वो हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है फैन इज मूविंग, है ना। तो फैन हमारा इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज मूविंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, और इसका अपना कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और जहाँ एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद है सी एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग, वो जो है प्रत्येक सुबह एक्सरसाइज करती है। तो इसमें भी सब सी हमारा सब्जेक्ट है, एक्सरसाइज हमारा क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है। तो ये हमारा पूरा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और जहाँ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तो वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को कैसे हम पता करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों याद रखना होगा कि कंपाउंड सेंटेंस के लिए 2 प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, एक और एक, यहाँ 2 प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, तब क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल, जिस भी सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। चलिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल है आई वॉन्टेड टू गो फॉर डिनर, है ना, बट इट स्टार्टेड रेनिंग। बच्चों अभी मैंने बताया है कि फैन बॉयज़ में बी फोर क्या था, बट था। बट से स्टार्ट होने वाला जो होता है वो कैसा होता है, प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल क्लॉज। तो बट इट स्टार्टेड रेनिंग, ये कैसा हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं, आई वॉन्टेड टू गो फॉर डिनर, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना, गो हमारा हो गया वर्ब, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, और इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है। तो ये भी हमारा प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल क्या था, जहाँ पे 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो वो सेंटेंस कैसा होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। देखिए सो ही गॉट एक्सीलेंट मार्क्स। तो बच्चों फैन बॉयज़ में एस फोर क्या था, सो, है ना। तो एस से सो से जुड़ने वाला जो क्लॉज था वो कैसा क्लॉज था, प्रिंसिपल क्लॉज। अभी मैंने बताया था कि आपको फैन बॉयज़ याद रखना है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। अब इधर वाले को हम देखते हैं कि ये कैसा क्लॉज है। तो इसमें ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना, वर्कड क्या है, वर्ब है, वर्ब है, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। और अगर हम पढ़ के देखें तो इसका मतलब भी निकल रहा है, ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, वो जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत कठिन मेहनत किया।
है ना, उसने कठिन मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, तो ये कंप्लीट मतलब भी निकल रहा है। तो ये हमारा कैसा हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एक प्रिंसिपल क्लॉज फिर दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज, जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज हो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसके बाद है थर्ड नंबर का सेंटेंस, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा। तो जिस भी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, एक प्रिंसिपल दूसरा सबऑर्डिनेट, मतलब कोई एक सेंटेंस होगा जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, है ना, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो दोनों मिलकर कैसा सेंटेंस बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। चलिए एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट ड्रिंक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। तो ये तो हमें लग रहा है कि इसका मतलब कंप्लीट है कि उसने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया, कंप्लीट मतलब है। तो ये हमारा क्लॉज कैसा हो गया, प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद कहता है ऑल्दो ही वाज वेरी थर्स्टी, इसका मतलब निकला कि यद्यपि कि वह बहुत प्यासा था, यद्यपि कि वह बहुत प्यासा था। लेकिन अगर हम सिर्फ इतने को समझें कि यद्यपि वह बहुत प्यासा था, तो लग रहा है ना कि कुछ मिसिंग है, इतने का अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए हमें ये भी लिखना पड़ रहा है, ही डिड नॉट ड्रिंक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये तो अपना मीनिंग निकाल रहा है, इसलिए ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, है ना, इसलिए ये हो गया सबऑर्डिनेट। इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए इधर वाले क्लॉज पे निर्भर होना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट दोनों मिलाकर क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, तो ये सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। चलिए नेक्स्ट, इफ यू फिनिश योर होमवर्क वी कैन गो टू अ बर्थडे सेलिब्रेशन। तो कहता है, चलिए अगर हम इसको देखते हैं, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, है ना, अगर तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हो। अगर हम इतने को पढ़ रहे हैं बच्चों, तो क्या इसका मतलब जो है कंप्लीट लग रहा है, अगर तुम अपना होमवर्क पूरा कर लेते हो, है ना, ऐसा लग रहा है कि इसके आगे की जो बात है वो छूटी हुई है, कुछ बाकी है, तो इसका कंप्लीट मतलब नहीं निकल रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट। ठीक है, और इधर कहता है, हाँ चलिए, वी कैन गो टू अ बर्थडे सेलिब्रेशन, यहाँ से अगर हम यहाँ की बात पढ़ते हैं, सॉरी, अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करते हैं तो कहता है वी कैन गो टू अ बर्थडे सेलिब्रेशन, तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब तो निकल रहा है, इसके मतलब के लिए इस पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब निकालने के लिए, है ना, इसका मतलब पूरा करने के लिए इस पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। तो एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल मिलकर कैसा सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया कैसा, कॉम्प्लेक्स। ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है बच्चों ये 4 नंबर होगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए क्या करना होता है, दो प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। जिस भी सेंटेंस में दो प्रिंसिपल हो, है ना, और एक सबऑर्डिनेट हो, दो प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट, तो वो सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम अपने बुक्स का जो क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामर पोर्शन दिया गया है, उस पे चलते हैं।
चलिए हम इसमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। अ लॉट ऑफ पीपल सब्जेक्ट हो गया बच्चों, है ना, हैव वर्ब हो गया, और इसका कंप्लीट मतलब भी निकल रहा है कि बहुत सारे लोगों को सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स होती है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और कंप्लीट सेंस है, तो ये कैसा हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और जहाँ एक ही प्रिंसिपल क्लॉज हो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, मैं एस लिख दी हूँ, आप समझ जाना कि एस मतलब क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस। सेकंड, यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट। कहता है कि तुम ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है उसे खो देते हो। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड। ठीक है, और आपका जो जजमेंट है, निर्णय लेने का जो क्षमता है वो भी बाधित हो जाता है। तो बच्चों इसका भी अपना कंप्लीट मतलब है ना, और इसका भी अपना कंप्लीट मतलब निकल रहा है। मतलब ये भी प्रिंसिपल क्लॉज और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जहाँ दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं वो कौन सा सेंटेंस बनता है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड, सीपी। सीपी मतलब कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और जहाँ कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ मैं सी और एक्स लिख दूंगी, और जहाँ कंपाउंड होगा वहाँ पे सीपी। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन गेट स्लो। तो बच्चों जब हम सिर्फ यहाँ तक को देखते हैं, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, जो बॉडी का जो फंक्शन है वो धीमा पड़ जाता है, तो इसका कंप्लीट मीनिंग है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। जहाँ एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट हो तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा बनता है, वो बनता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लिख देंगे हम, सी एक्स। आप समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दिया गया है, हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें जो सेंटेंस है उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, कहता है द रोज रिंग्ड पैराकिट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स इज द रोज रिंग्ड पैराकिट। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है ना, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, सॉरी, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसके बाद है पैराकिट्स आर ब्रिलियंट ग्रीन। यहाँ से यहाँ तक पैराकिट्स आर ब्रिलियंट ग्रीन। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन पर्च्ड ऑन अ ट्री दे आर हार्डली विजिबल एज देयर कलर मिंगल्स विद द ग्रीन ऑफ द लीव्स। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कंपाउंड। कैसे, व्हेन पर्च्ड ऑन अ ट्री दे आर हार्डली विजिबल, यहाँ तक का भी कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज है। फिर इधर वाला जो है इसका भी कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जहाँ दो प्रिंसिपल क्लॉज वो कौन सा हो जाता है, कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, व्हेन से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस, सीपी। चलिए कौन सा हो जाएगा, सीपी एक्स, सॉरी, ये हो जाएगा सी एक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हेन पर्च्ड ऑन अ ट्री दे आर हार्डली विजिबल एज देयर कलर मिंगल्स विद द ग्रीन ऑफ द लीव्स। यहाँ तक का हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, और इधर वाला हो गया सबऑर्डिनेट। तो दोनों मिलकर क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, चलिए, द मेल बर्ड हैज़ अ रोज पिंक एंड ब्लैक कलर राउंड हिज नेक। ये जो है बच्चों ये हमारा हो जाएगा सिंपल, क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बोथ द मेल एंड फीमेल बर्ड्स हैव लार्ज ब्रिलियंट रेड बिल्स। ये भी हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस।
जहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज है वो सिंपल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। दिस बर्ड्स ईट फ्रूट एंड ग्रेन एंड दे कॉज मच डिस्ट्रक्शन। तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज है वो हमारा प्रिंसिपल है और फिर यहाँ से यहाँ तक वाला भी प्रिंसिपल है, तो दोनों मिलकर कैसा सेंटेंस बना देंगे? कंपाउंड सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है दिस बर्ड्स ईट, है ना, ये जो सेंटेंस है वो कैसा हो गया? कंपाउंड हो गया। CP कंपाउंड। चलिए इसके बाद है अ लार्ज पार्ट ऑफ द फ्रूट गोज वेस्ट, है ना, एज द बर्ड क्या है? लीव इट हाफ ईटन। तो ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इसमें प्रिंसिपल और एक हो जाएगा सबऑर्डिनेट, और दोनों मिलकर कैसे सेंटेंस बना देंगे? CX यानी कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे। द मदर बर्ड लेज 4 to 6 ऑलमोस्ट वाइट राउंड एग्स यूजुअली बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा? सिंपल, है ना। इसके बाद है सी प्लेसेस देम इन अ होल इन अ ट्री और वाल, ये भी सिंपल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है बोथ पेरेंट्स लुक्स आफ्टर द एग्स, ये भी जो है सिंपल हो जाएगा। तो चलिए आप अच्छे से इसको देखकर फिर से समझिएगा कि क्यों सिंपल हुआ, क्यों कंपाउंड हुआ, क्यों कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, तो बच्चों इसमें यहीं तक था। इसके आगे का जो पोर्शन है वो आपको खुद ही करना है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डू यू टेक नॉर्मली, आप नॉर्मली कितने घंटे की नींद लेते हैं? तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, है ना। हमारा आंसर कुछ और होगा, आपका आंसर कुछ और होगा। तो चलिए इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। डू यू फॉल एज स्लीप एज सुन एज यू गो टू बेड, कहता है कि आप जैसे ही बेड पे जाते हैं क्या आपको तुरंत नींद आ जाती है? इसका आंसर आप खुद से सोच लीजिएगा कि आती है आपको नींद कि नहीं आती है ना। इसके बाद है डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, क्या आपके पास कोई स्लीप प्रॉब्लम्स का कोई कारण है? आपको नींद जो है अच्छे से क्यों नहीं आ पाती? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे लाइट की वजह से, है ना, कोल्ड की वजह से, हॉट की वजह से, तो इसे आप कर लेना। When do you find it difficult to sleep, कब सोने में डिफ़िकल्टी होती है, परेशानी होती है? ठीक है, इसके बाद है What happens to you when you keep awake for a longer period of time, जब आप बहुत लंबे समय तक जग जाते हैं तो क्या होता है आपके साथ, आप कैसा बिहेव करते हैं? तो ये सारी जो बातें हैं अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में बैठकर आपको बात करना है। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक, और बच्चों आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और क्लॉज जो है आपके लिए धीरे धीरे ईजी बन जाएगा। तो चलिए थैंक्स।